और साथ ही साथ मैं मीडिया के दोस्तों आप सभी को भी धन्यवाद प्रकट करूंगा। जैसे मैं हमेशा कहते हैं कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर, उसी के हिसाब से आप लोगों का भी इस डेमोक्रेटिक डिजाइन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सरकार तो हमेशा कोशिश करता है कि वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करे, मगर ग्रास लेवल में अभी लोग भी लगातार इंटरेक्शन करते हैं। तो फ्यूचर में भी अगर कुछ पब्लिक का कंसर्न, कुछ इम्पोर्टेंट कंसर्न होने से जरूर सरकार का आप लोग लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और साथ सही है, देखिए 100% तो कहीं भी नहीं होता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों का काम भी मीडिया जैसे फोर्थ पिलर हम लोग मानते हैं, तो मीडिया का भी यही काम है कि जो ग्राउंड हकीकत है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो मैं अनुरोध करेंगे कि इसके से भी कुछ है तो उसको हम एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे। सर दूसरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे कोई भी स्कीम जो इम्प्लीमेंट किया अरुणाचल प्रदेश में, कुछ जगह में एक स्टेप मदरली डेवलपमेंट भी किया आपने। जैसे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार आपने 6 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया बहुत जगह में। तो अपर सुबनसिरी में इतना साल से डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने के बाद हुआ, तो उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, उस पर आपका क्या विचार है? अपर सुबनसिरी में क्या क्रिएट नहीं हुआ? डिस्ट्रिक्ट सिविक डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करना था वहां पर, नया डिस्ट्रिक्ट। जी जी, नया डिस्ट्रिक्ट का डिमांड जो है वो कुछ ही साल पहले ही आया। ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बहुत पहले ही बनाया था, वो 6 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट तो बहुत पहले ही बनाया हुआ है। सीनिक डिस्ट्रिक्ट का जो बात है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कारण से वो फाइल को वापस भेजना पड़ा। अभी शायद वो फाइल ठीक ठाक करके यहाँ आया हुआ है, मगर अभी सेंसस चल रहा है तो भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, नया डिस्ट्रिक्ट, नया सर्कल ऑफिस और कुछ भी चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को अपग्रेड भी अभी जब तक सेंसस नहीं होगा हम लोग कर नहीं पाएंगे। सर मेरा सवाल है, ये जो अरुणाचल पंचायती राज कॉन्ट्रेक्चुअल को लेके है, अरुणाचल पंचायती राज का 240 एमटीएस और 27 ड्राइवर्स का जो इशू है, लास्ट टाइम आपको हम जब सर मिला था आपने भी बोला था कि तब नेक्स्ट टाइम क्लियर इसको आप दे देंगे आपके डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करने के बाद। सर ये जो 2 मंथ से जो डिपार्टमेंट जो पंचायती राज की जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल है वो लोग आपको शायद बार बार मिलने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, शायद अपॉइंटमेंट भी दे दिए हैं। तो आप इस विषय को लेकर सर कब उन लोगों तक सर आप लाएंगे, आपका क्या ओपिनियन रहेगा? क्योंकि आप लोग भी अभी जितने भी एमटीएस है वो लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स है जो कि इनहेंसमेंट्स ऑफ सैलरी और रेगुलराइजेशन ऑफ उसके एम्प्लॉयमेंट था। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक हमको जो डिपार्टमेंट ने शेयर किया है कुल मिला के 27 कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर है एंड 243 कॉन्ट्रेक्चुअल एमटीएस है अंडर पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो इसमें ऑलरेडी हमको कागज भी लास्ट टाइम दिया था, तो उस कागज को हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को मैंने मार्क करके भी दिया था कि इसको एग्जामिन करके प्रोसेस करने के लिए। तो प्रोसेस करके अभी उन लोगों का रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस और एनहेंसमेंट ऑफ पे का है, तो उसको चलते हुए अभी फिलहाल जो उन लोगों को पेमेंट जो मिल रहा है 11,000 पर मंथ एमटीएस को मिल रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर्स को मिल रहा है और 10,000 रुपया एमटीएस को मिल रहा है। तो डिपार्टमेंट की ओर से शायद ये फाइल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा है, तो शायद फाइनेंस डिपार्टमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने बिंद्री जी को भी कहा कि अगर मेरा इंटरवेंशन रिक्वायर होने से फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैं खुद ही एक बार रिव्यू मीटिंग लूंगा, तो इसका फिर रेगुलराइजेशन का अभी तक तो मैं क्लियरली बता नहीं पाऊंगा, मगर इसका जो नॉर्मल जो हम लोगों का कंटीजेंसी लोगों का स्टाफ है किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, तो इसको हमको अपडेट करने के लिए बोला है। जो अपडेट मिलेंगे तो सीएमओ हम लोग को इसको इंटरवीन करेंगे। सर मेरा एक सवाल रहेगा कि सर कल आपने ये एसीएफ का सर आप जो मीटिंग पहला था उसके रिगार्डिंग में ये किसान लोग ने सर आज एक मतलब मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि विदिन दिस 24 जून में अपना को इम्प्लीमेंट करो बोलते सर। सो आप इसमें क्या स्टेटमेंट देंगे? देखिए अफरा के बारे में आप सबको जानते हैं, ये बहुत पुराना एक्ट है, 1978 का एक्ट है। रूल्स नहीं था इसमें, तो बीच में कोई इंडिविजुअल लोग जाके ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसको फाइल किया, वहां पे रूल्स बनना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट का मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया गया कि इसमें रूल्स फ्रेम करना है और 6 महीने का अंतर्गत आप लोग कीजिए बोल के रूल्स फ्रेम करना है, ये डायरेक्टिव आया हुआ है। तो इसको लेके ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग ने एक कमेटी बनाया था, तो उसमें लेकिन एसीएफ का सजेशन था कि
कमिटी शुड बी ए न्यूट्रल पर्सन, एक जुडिशियल बैकग्राउंड का होने से ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर कमिटी को हम लोग ने विजिट करके एक जुडिशियल बैकग्राउंड का चेयरपर्सन को रख के, इसके बाद कोर्ट से भी हम लोग टाइम सीख करते हुए रूल्स बनाने का जो काम है वो शुरुआत हो गया था। चेयरमैन जो रिटायर्ड जस्टिस के अंतर्गत में अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले हमको आके रिपोर्ट सबमिट किया, करीबन 2 किताब का एक रिपोर्ट है। तो उस किताब को हमने चीफ सेक्रेटरी को ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। इसके बाद मैं भी टूर में चला गया। तो सबसे पहले तो देखिए इस रूल्स में क्या रिकमेंड किया हुआ है, सरकार को उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक चीफ सेक्रेटरी का टेबल में ही होगा, तो चीफ सेक्रेटरी पढ़ के इसके बाद वो आके ब्रीफ करेंगे कि एक एक रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। रिलीजन एक सेंटिमेंट, एक इशू होता है। कल हमारा मीटिंग एसीएफ का सामने भी हुआ, तो वहां में भी हमने यही डिस्कस किया कि इस फिलहाल जो ये रूल्स का जो पोजीशन है सरकार ने अभी तक पढ़ा नहीं है। सरकार को इसको पढ़ के, इसको समझ के, इसको फिर हम लोग को वायरल कंसल्टेशन हम लोग को करना पड़ेगा। और वही रिक्वेस्ट जो है मैंने इफ्साब के प्रेसिडेंट है उनको भी हमने किया हुआ है, क्योंकि जिस दिन रिपोर्ट सबमिशन हुआ था इफ्साब का प्रेसिडेंट भी उसका शायद कमेटी मेंबर है शायद, तो उन्होंने भी वही पे रिक्वेस्ट किया था कि 24 तक इसको आप लागू कर दीजिए। तो मैंने समझाया कि देखो हम लोगों को इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है। इसको पहले सरकार पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सभी रिलीजियस स्टेक होल्डर्स को हम लोग इन्वाइट करेंगे। जैसे अपना इंडिजिनियस फेथ में भी बहुत सारा डिफरेंट ग्रुप्स है, दोनीपुरो है, अमित मताई है, नानी इंडिया है, रामफ्रा है। इस प्रकार का इंडिजिनियस में भी कई सारा है। क्रिश्चियन में तो इतना सारा डिनोमिनेशन होता है। लाइकवाइज बुद्धिस्ट में भी बहुत सारा अलग अलग प्रकार के होता है। हम लोग जिसे तवांग वेस्ट कामेंग लोग हिनायाना बोलते हैं, और ईस्टर्न साइड में जो है वो लोग हिनायाना है, तवांग वेस्ट कामेंग वाला महायाना है। और महायाना में भी ब्रॉडली 4 सेक्ट होता है अलग अलग। तो इस तरह से इसका वायरल कंसल्टेशन, क्योंकि ये जो एक्ट या रूल्स है किसी इंडिविजुअल रिलीजन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो ये एक सेंसिटिव मैटर है, इसलिए आज आपने ये क्वेश्चन उठा के अच्छा भी किया। मैं इफ्साब के मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 24 तक तो कोर्ट ने बोला है, मगर ऑलरेडी सरकार की ओर से कोर्ट में रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेजा हुआ है। ये सेंसिटिव मैटर है, इसमें हम लोग अच्छे से पढ़ के, अच्छे से कंसल्टेशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोर्ट से हम लोग टाइम भी अभी ऑलरेडी कर चुका है। सर और एक सवाल ये है कि एक सवाल ये कि इफ्साब की जो लोग है वो लोग टीम है, कहना है कि कल एसीएफ के साथ जो नॉन एमनेस्टी की मीटिंग में आया हुआ था, तो वो लोग ये क्वेश्चन कर रहा है कि सिंस दिस इज ए sensitive issue of Arunachal Pradesh, why non-amnesty is allowed to attend this kind of meeting? No comments. Next question. सर जैसे आपने कहा कि पावर हाउस है अरुणाचल प्रदेश और बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर की कैपेसिटी है। अभी जगह जगह डैम्स बन रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं सर विरोध भी हो रहे हैं, जैसे एमएलए के घर को भी डैमेज किया गया। आप क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे कि हाइड्रो पावर को लेके सियांग डैम में भी? ये आई थिंक आपने मेरा जिसको अच्छे से नहीं समझा। मैंने हाइड्रो पावर कहा, सियांग में जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो हाइड्रो पावर नहीं है, वो एक नेशनल प्रोजेक्ट है। वो बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म का एक प्रोजेक्ट है। हाइड्रो पावर तो उसका ऑफशूट है। हाइड्रो पावर इससे ऑफशूट, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ तिब्बत में चाइना लोग ने ऑलरेडी काम शुरुआत कर दिया है, और वहां से जो हमारा सियांग नदी को किस प्रकार से हम लोगों को बचाना है, उसके बाद वहां से इनकेस चाइनीज को वहां से फ्लडिंग कर देते हैं, फ्लड कर देते हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार से स्ट्रक्चर होना है। सो ये नेशनल प्रोजेक्ट है, 2008 में ही इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिला हुआ है। सो हाइड्रो पावर के साथ में इसको हम लोग को मिक्स नहीं करना चाहिए। और जो भी है अभी एसयूएमबी जो सियांग प्रोजेक्ट में भी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, अपर सियांग में हो या चाहे सियांग डिस्ट्रिक्ट में हो, कई सारा गाँव लोग आके पीएफआर के लिए वो लोग ने एमओयू साइन किया है। गेको में भी अभी रिसेंटली 110 घर ने आके एमओयू साइन किया है, जिसके चलते कुछ अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, मगर हमें पूरा विश्वास है हमारे वहाँ के विधायक, पंचायत और हमारे वहाँ के प्रशासन, इवन डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर लगे हुए हैं कि कम्युनिकेशन चैनल पूरा खुला है।
जो भी कंफ्यूजन है वो लोग पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहिए हम लोग दे सकते हैं। सरकार की ओर से जो भी यहाँ पे डिस्कशंस हुआ है उन लोगों को इमीडिएटली कंपनसेशन रिलीफ का अभी प्रोसेस चल रहा है, तुरंत उन लोगों को डीबीटी के माध्यम से उन लोगों के अकाउंट में जो भी लॉसेस हुआ है उसको पूरा कंपनसेट किया जाएगा। और इसमें कुछ जो लीड करने वाला कुछ नोटिलियस लोग भी है उनके अगेंस्ट में भी लीगल एक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। सर मेरा एक लास्ट सवाल है सर, अनएम्प्लॉयमेंट मेडिकल लैब टेक्नीशियन ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो कि अभी काफी दिनों से जो रैली कर रहे हैं, लोग अपना जो डिमांड रख रहे हैं सर, उनके जो जितने भी यूथ है जो अनएम्प्लॉयमेंट जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन उनकी डिमांड रहा है कि खास आज हेल्थ मिनिस्टर होता है सर, सिविल मिनिस्टर, अब एज ए सीएम सर आपसे ये मेरा सवाल है। क्वेश्चन कौन है स्पेसिफिक, ये 12 इयर्स मोदी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एंड 10 इयर्स सीएम साहब का कोई मतलब मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा सर, ये भी उसके रिलेटेड डेवलपमेंट पार्ट का एक्टिविटी सर। मेरा उन्होंने जो डिमांड रखा है जो स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, इमीडिएट एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑल 192 पोस्ट फॉर मेडिकल लैब टेक्नीशियन थ्रू APSSB जो कि 2023 अगस्त महीना में शायद अप्रूव हुआ था। और उसमें उन्होंने सेकेंड जो कि डिमांड रखा है कि इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ लेबोरेटरी सर्विस टेंडर एडवर्ट्स टू ए प्राइवेट कंपनी। सर आपका इसमें क्या ओपिनियन रहेगा, क्या जवाब? सर एकदम पूछना है कि लैब टेक्नीशियन का बच्चा लोग कल प्रोटेस्ट किया था ईटानगर में, 192 पोस्ट क्रिएट किया हुआ है, सरकार ने करके रखा है। तो कुछ प्रोटेस्ट किया था, उनको डिमांड है कि अर्जेंटली उसको नौकरी को ये करना चाहिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करना चाहिए। साथ में उनका है कि जो लैब सर्विसेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया है उसको कैंसिल करना चाहिए। लेकिन साथ साथ मेरा एक और भी सजेशन है कि ऑलरेडी एम्प्लॉय में भी करीब 250 जैसा एम्प्लॉय कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो उसका क्या होगा यदि ये प्रोटेस्ट कर रहा है तो इसका क्या होगा? आपका भी सेम क्वेश्चन है ना? हाँ, ये दोनों एक ही क्वेश्चन ही है सर। तो इसमें ऐसे है 192 जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो ऑलरेडी कैबिनेट ने क्लियरेंस दे चुका है, ये सभी को पता भी है। और जैसे अभी मीडिया के दोस्त आप लोग ने कहा कि ऑलरेडी सर्विंग वाला भी डिपार्टमेंट में काम चल रहा है, और अभी नया भी कई सारा लोग अभी नया पढ़ के भी लैब टेक्नीशियन लोग भी आए हुए हैं। इसका प्रोसेस जो है ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी में हम लोग ने हाई लेवल स्टैंडिंग कमेटी एक गठन किया हुआ है। तो ये मैटर जो है चीफ सेक्रेटरी का अंतर्गत में अभी पड़ा हुआ है। सो देखिए अभी जिस प्रकार से हम लोग जो SSA को भी एक रेशियो के मुताबिक हम लोग ने रेगुलाइज करके तो लेके दिया है, तो जस्टिस तो देखो सबको मिलना है। जो एग्जिस्टिंग जो बेचारा वो पहले से जो सर्व करके रखा है उनको भी जस्टिस देना है, और जो नया जो लोग फ्रेश जो करके आया है उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज देना है। तो मैं इनिशिएट करूंगा डिस्कशन, एक मिडिल पाथ जो है उसका अपना के सबका प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा। सर एक इम्पोर्टेंट था सर, क्योंकि सरकार चल रहा है एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और खास करके हम दो चीज का ऊपर में सर, एक है नाहरलगुन का रास्ता वो चल रहा है सर प्रोसेस में, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एयरपोर्ट होलोंगी से जब हम ईटानगर आते हैं सर, सड़क का हाल बहुत खराब है। बहुत जगह 4 लेन तो जस्ट बोलने के लिए 4 लेन खत्म हो गया, वहाँ इमेज बहुत खराब हो रहा है, वो एक नंबर है। दूसरा नंबर हम लोगों का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सर, इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनल, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। उसका हालत सर सालों साल बर्बाद होते जा रहा है। काफी पैसा भी आप लोगों ने रिलीज किया था उसका प्रोटेक्शन मेजर्स के लिए, लेकिन वो डूबा हुआ रहता है बरसात में। देखिए इस सारा प्रॉब्लम का जड़ अगर मैं आप मीडिया लोगों को पूछेंगे तो इसका जड़ क्या है, आप लोग भी बताइए इसका जड़ क्या है। सर इलीगल आप कटिंग, जड़ तो पता है आपको। तो मेन जड़ जो है जो पहाड़ है, पहाड़ों में जो कटिंग होता है, तो मानसून में जो बारिश होता है तो सारा जो वहां से मट्टी आके ड्रेनेज बंद करके पूरा रोड में आ जाते हैं, सारा जड़ यही है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डीसी को भी कहा है कि इसको आर्ट कटिंग को एक रेगुलेट वे में किया जाए। जब तक इस आर्ट कटिंग को हम लोग अच्छा से रेगुलेशन में लेके नहीं आएगा, ये एक पेरेनियल एक प्रॉब्लम है, सालों सालों यही प्रॉब्लम चलते रहेगा। सो देखिए अभी इस बार भी काफी सारा डिस्कशन हुआ है, आपने ISBT बस टर्मिनल का भी बोला है, ये आज से नहीं कहीं मानसून में हमेशा यही हालत होता रहता है। तो पहाड़ों में कटिंग हो रहा है, फिर बारिश से मट्टी पूरा यहाँ पे आ जाता है। तो इसको हम लोग एक आर्ट कटिंग का एक अच्छा एक पॉलिसी हम लोग को एडॉप्ट करना होगा, तो जाके इस प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन में लेकर आ पाएंगे। थैंक यू। तो मीडिया बंधु, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन वन। First of all,
congratulations to you also for competition against the City Star Arunachal Pradesh. Sir, 2016 का incident मुझे याद है. जिस दिन near PHPO, you and the Deputy Secretary at the was the PWD minister. You inaugurated the four lane of from Itanagar to Bangalore, the 32 kilometers to 3 phases. And that time it was I want to say कि 9 years में completion period होगा, part phase 3 years तक होगा. 3 years में काम करेंगे. So already 9 years तक तो 3 years is running. When there is so many spaces there is no hard cutting happening. थोड़ा you stress of Bangalore to Bangalore. तो ये सर 9 years में कंप्लीट होना था. 2016 में इसको शिलान्यास किया गया था. तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. तो जैसे आपने इतना तारीफ किया मोदी गवर्नमेंट का वाले सब ने बहुत कुछ किया, हमने भी देखा है यार उन्होंने कुछ किया है कम्युनिटी की तरफ से. लेकिन ये रोड नहीं होने की वजह से ईटानगर का जो कैपिटल सिटी का इमेज पूरा अरुणाचल का इमेज खराब हुआ है. पहला बात है कि ये मतलब आपका जो सक्सेस स्टोरी उसमें दाग मतलब ये दाग जैसा लगा हुआ है. पहला बात. सेकेंड बात मेरा सेकेंड क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने काफी डेवलपमेंट किया है यहाँ पे, कोमा में फिल्म इंस्टीट्यूट आ गया है, NIT वहाँ पे शिफ्ट हो गया है. तो लेकिन रेलवे कनेक्टिविटी पर आप लोग करते तारीफ करते कि नारायणनगर कनेक्ट हो गया है. लेकिन यहाँ से नारायणनगर जाने के लिए ऑटोवाला लेके जाए तो 700 रुपये देता है. कोई फ्रीक्वेंट बस सर्विस नहीं है. आम आदमी को बहुत तकलीफ है. यहाँ से गुवाहाटी का रेलवे टिकट हो गया है, ईटानगर से स्टेशन जाने के लिए 500 रुपया खर्चा करना पड़ता है आदमी को. तो इट इज मतलब फेयर है, अच्छा कनेक्टिविटी है, लेकिन सुविधाएं नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता था. मेरा कहना ये है कि सर आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये जो रेलवे स्टेशन है नाहरलगुन में जो आए हैं वो ईटानगर से लेकर कोमा तक मैंने क्या आपको प्रपोजल किया है कि नहीं है गवर्नमेंट, और ये रोड कब कंप्लीट होगा बोले नहीं. ये दोनों प्रश्न जो आपने जो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है इस रिगार्डिंग नाहरलगुन यूजुअली रोड का ईटानगर तो Bangalore 32 किलोमीटर फोर लेनी ईटानगर टू Bangalore बंदरदेवा ये दैट मींस पैकेज A, B and C. पैकेज A, B and C का तो पैकेज A तो कम्प्लीटेड है. पैकेज B का जो है मेन जो नाहरलगुन से जो रोड गुजर रहा है उसका ऑलरेडी टर्मिनेशन हो चुका है. उसका अभी रिसेंटली यहाँ से रिकमेंडेशन हो गया और भारत सरकार इसका अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. पैकेज B का ऑलरेडी टर्मिनेशन हो चुका है. अभी पैकेज B का नया से उसका अभी टेंडर फ्लोट होगा तो जाके जो ओवर ब्रिज जो फ्लाईओवर है इसका बाद नीचे का भी जो रोड है ट्रेन्स है वो अभी नेक्स्ट टेंडर में टेकअप किया जाएगा. तो लेकिन तभी भी मैंने डिपार्टमेंट को और चीफ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है टेंडरिंग प्रोसेस करने में काफी टाइम लग जाएगा. तो तब के लिए हमारा जो रोड है उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग करके उसका रोड को हम लोग मोटरेबल रोड ही मेंटेन करके रखेंगे. और दूसरा आपने एक इम्पोर्टेंट बात बोला है यहाँ पे कि फेयर्स को लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने मेंशन किया. ये एक कंसर्न है और राज्य सरकार की ओर से देखिए हम लोग को विलिंगनेस है कि यहाँ पे बस सर्विस और अच्छा बस सर्विस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए. मगर हम लोग का भी तो एक आदत होना पड़ेगा ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए. सब लोग एक एक आदमी एक एक गाड़ी लेके आता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का हम लोग का भी आदत डालना पड़ेगा. तो ये इनिशिएटिव अच्छा है. लोगों में इसका चर्चा होना चाहिए. यहाँ का विधायक और यहाँ का जो मेयर है उनको भी हम चर्चा करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर में हम लोग शिफ्ट करना चाहिए. सरकार इज वेरी मच विलिंग टू प्रोवाइड एज मेनी रिक्वायर्ड फ्लीट्स बसेस जितने भी थे देने के तैयार है. रेलवे कनेक्टिविटी तो कोमा तक एक्सटेंड करने का कोई प्रपोजल है सर? तो नाहरलगुन में जो रेलवे स्टेशन रेलवे से होके एक रोड तो ऑलरेडी एयरपोर्ट का तो हो गया. रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं. रेलवे ट्रैक यस सर. अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है. आई नेवर गेट दैट. सर 5 साल पहले जब रेलवे मिनिस्टर नाहरलगुन आया था तब हमने तो बात किया था तो उन्होंने कहा कि whenever we receive a proposal from the state government for expansion of our rail track, we'll give acknowledgement. ठीक है इसका देख लेता हूँ ग्रेविटी कितना इम्पोर्टेंस है आजकल युग में. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस 12 years ऑफ मोदी गवर्नेंस में इस चर्चा में आप लोग ने शामिल किया है.